भगवान सभी में हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भीतर ईश्वर की शक्ति है। कल रेणु की गणित की परीक्षा है और उसे डर है कि वह परीक्षा में आए सवाल का हल नहीं कर पाएगी। वैसे तो रेणु गणित में बहुत होशियार थी, पर बीमार होने के कारण उसकी पिछली कुछ परीक्षाएं अच्छी नहीं हुई। इसलिए उसे लगने लगा कि वो गणित में अच्छी नहीं है। वह उदास और चिंतित होकर अपने कमरे में बैठी थी और मदद के लिए अपने दोस्त रुपेश को याद कर रही थी। तभी उसके कमरे में खिड़की के पास एक कार आई। उस कार में रुपेश बैठा हुआ था। रुपेश ने अपना काला चश्मा निकालते हुए रेणु से पूछा, क्या बात है रेणु, इतनी परेशान क्यों हो? रेणु ने अपनी परेशानी रुपेश को बताई। चलो, तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, रुपेश ने कहा। तो दोस्तों, आइए हम भी इस रोचक कहानी का मजा लें। एक दिन एक शेरनी ने अपने बच्चे को मांद में छोड़कर उसके लिए खाना लाने गई। खाना ढूंढने में उसे जरा देर हो गई। शेरनी के बच्चे को अपनी माँ की चिंता हुई और वह उसे ढूंढने मांद के बाहर चला गया। अंधेरे में शेरनी के बच्चा रास्ता भटक गया और भेड़ों के बाड़े में जा पहुंचा। वहां बहुत सारी भेड़ें रहती थी। शेरनी का बच्चा अब भेड़ों के साथ ही रहने लगा। वह भेड़ों की तरह ही बर्ताव करने लगा। वो न तो शेर की तरह दहाड़ता, न तेज दौड़ता और न ही ऊंची छलांग लगाता। भेड़ों के बीच रहकर वह खुद को एक भेड़ ही समझने लगा था। एक बार वह दूसरी भेड़ों के साथ घास चरने गया। तभी वहां शेरनी के बच्चे की मां आ गई। सभी भेड़ें डर कर इधर उधर भागने लगी, पर शेरनी का बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी मां को पहचान लिया और दौड़कर उसके गले लगा। शेरनी के बच्चे को याद आ गया कि वह कोई भेड़ नहीं, एक शेरनी का बच्चा है। बच्चा और उसकी मां एक साथ दहाड़े। शेरनी के बच्चे को अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। रुपेश की कहानी सुनकर रेणु का मनोबल बढ़ गया। उसने एक नई ऊर्जा का अनुभव किया और खुद को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए फिर से प्रेरित किया।